विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्टैंडर्ड 8 के जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं, इनके लिए सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर 9 यानी कि 9 ममता के बारे में हम यहाँ स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलो प्रश्नों की चर्चा करते हैं और समझते हैं। पाठ 9 ममता। अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? इसका आंसर ये रहा। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास झाड़ियां उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भावी झलक देखी जा सकती थी। इसीलिए प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। प्रश्न नंबर 2, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही है या गलत? अपना विचार स्पष्ट कीजिए। जवाब इस तरह है। शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था। इसीलिए उसकी जगह पक्का घर बना देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 3, ममता के बारे में लिखे। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोग उसे छू तक न पाया था। उसे स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। अभ्यास का प्रश्न नंबर 4, कहानी का अंत अपने अनुसार लिखे। जवाब इस तरह है। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना दिया और उस पर शिलालेख लगाया गया कि यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक दयालु महिला की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखे और उसी में ही उनका पहला प्रश्न,
ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उसका जवाब है, विधर्मी सिरसा के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता को मार दिया था। इस घटना के कारण ममता प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत करती थी। प्रश्न नंबर 2, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? जवाब है, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस महिला को कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका एक पक्का मकान बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति के समय में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। प्रश्न नंबर 3, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? जवाब है, ममता ने थके, हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने के आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता के याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों बाद एक अष्टकोणीय मंदिर बनवा दिया। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस बात से पता चलता है कि ममता सबकी सुख दुख की सहभागिनी थी? उसका सही आंसर इस तरह है, गांव की 2-3 महिला वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता सबकी सुख दुख की सहभागिनी थी। प्रश्न नंबर 5, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? जवाब है, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने शेरशाह हुमायूं आया था। विद्यार्थी मित्रों, अब व्याकरण की चर्चा करते हैं और व्याकरण में आज हम काल की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 2 इस स्वाध्याय का ही प्रश्न है, काल परिवर्तन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, पहला वाक्य है, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। इस वाक्य को हमें भूतकाल में तब्दील करना है, तो इस तरह वाक्य बनेगा, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। उसी तरह वाक्य नंबर 2, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। इस वाक्य को हमें भविष्यकाल में तब्दील करना है, तो वाक्य इस तरह बनेगा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। वाक्य नंबर 3, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। तो इस वाक्य को हमें भविष्यकाल में बदलना है, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। वाक्य नंबर 4, हर्ष आज उपवास करेगा। इस वाक्य को भूतकाल में बदलना है, तो इस तरह वाक्य बनेगा, हर्ष ने आज उपवास किया। नंबर 5, मनोज अक्सर जागता रहता था। इस वाक्य को हमें वर्तमान काल में तब्दील करना है, तो वाक्य इस तरह से बनेगा, मनोज अक्सर जागता रहता है। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, दुहिता। दुहिता का शब्द का अर्थ है पुत्री, तो वाक्य इस तरह बनेगा, सीता जनक की दुहिता थी। शब्द नंबर 2, वेदना। वेदना का मतलब है पीड़ा या दर्द। वाक्य इस तरह बनेगा, मनोज को बहुत पीड़ा हो रही थी। शब्द नंबर 3, उत्कोच यानी कि रिश्वत। वाक्य इस तरह है, वो आदमी उत्कोच लेकर ही काम करता है। अगला शब्द है जीर्ण यानी कि पुराना।
वाक्य इस तरह बन सकता है, भिखारी लोग हमेशा जीर्ण कपड़े में दिखाई देते हैं। अगला शब्द है आतताई, इसका मतलब है अत्याचारी। वाक्य, रावण आतताई राक्षस था। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, कहानी को एक वचन में से बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आंसर ही लिखा है, यानी कि बहुवचन वाली कहानी है, तो बहुवचन वाली कहानी इस तरह बनेगी। अनेक चिड़ियां पेड़ पर रहती थी। अनेक घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ दीजिए। उसमें मुहावरा नंबर 1, आंख आना, मतलब आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। नंबर 2, आंख जाना, उस मुहावरे का अर्थ है अंधा होना। नंबर 3, आंखें फेरना, यानी कि उपेक्षा करना। नंबर 4, कान देना, यानी ध्यान से सुनना। कान खाना, यानी बक बक करना। कान खड़े करना, सावधान होना। सिर उठाना, इस मुहावरे का अर्थ है बगावत करना। नंबर 8, सिर नीचा होना, यानी कि लज्जित होना या पराजित होना। नंबर 9, सिर पकड़कर बैठना, यानी कि पछताना। नंबर 10, हाथ आना, यानी कि मिलना। नंबर 11, हाथ फैलाना, यानी मदद मांगना। नंबर 12, हाथ मलना, यानी पछताना। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कहानी लिखे। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का फैसला किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे लड़के ने एक सिंह के कराह यानी कि रोने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह का दायां पैर उठाकर देखा। उसमें बड़ा सा एक कांटा घुस गया था। लड़के ने वो कांटा धीरे से निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया था। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इसे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल के राजा इस लड़के के प्रति दयालु है, तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया।
विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें बोध मिलता है, सचमुच खूंखार पशु भी उपकार का बदला नहीं भूलता। यानी कि हमें समाज में रहकर अच्छे कार्य करने चाहिए। स्वाध्याय का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की यह घटना थी। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर से प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते आते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच अच्छा बच्चा है। प्रश्न नंबर 8। संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम को वर्गीकृत कीजिए। नंबर 1, संज्ञा। और संज्ञा के वर्ग में इस तरह के शब्द है: हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, गुजरात। संज्ञा का मतलब है नाम, जो यहाँ पे नाम के तौर पर इन शब्दों को रखा है। नंबर 2, सर्वनाम, जो नाम की जगह रखे जाते हैं। ऐसे शब्द है मुझे, तुम्हें, हमारा। नंबर 3, विशेषण मतलब गुण। तो इस वर्ग में खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार, ऐसे वर्ग शब्द इस वर्ग में रखे गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस वीडियो कैसा लगा है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करनी है, और साथ साथ में इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने मित्रों के साथ। और हाँ, एक नोंद अवश्य लेना कि इस चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को, यानी कि प्रमुख स्टडी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ज्ञान अर्जित करते रहे। जब तक अगला वीडियो नहीं आता है तब तक विद्यार्थी मित्रों, टाटा, बाय बाय एंड जय स्वामीनारायण।